हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर जो कि सितंबर फर्स्ट वीक के रहेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है, तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये एनडीए के उम्मीदवार थे, ठीक है, भाजपा की साइड से थे, और इनको 452 वोट जो है इनको मिले हैं। इनके अपोजिशन में जो थे वो कौन थे? सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, सुदर्शन रेड्डी, जिनको जो है वो 300 वोट्स जो है वो मिले हैं। और अगर हम बात करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। सीपी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तमिलनाडु से जो है वो इनका नाता है, और कोयम्बटूर से ये 2 बार के विधायक हैं। ठीक है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल हैं, उसके बाद ये पद से इस्तीफा देंगे, फिर जो है ये उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। और अगर हम बात करते हैं, भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। ठीक है, 2 महिलाएं थी जो कि नजमा हेमतुल्ला और मार्गरेट अपना जो है वो सेलेक्ट हुई हैं प्रत्याशी पद के लिए, लेकिन वो विनर नहीं बनी है। तो अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। और अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का क्या होता है? उपसभापति। राज्यसभा का जो है वो सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो देश को संभालता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति ही होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल लिटरेसी जो है डे जो है वो कब से सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। 8 सितंबर को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 में जो है वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे विश्व में लिटरेसी रेट को बढ़ाना। ठीक है, ताकि सबको साक्षर बनाया जा सके। अभी भी माना जाता है कि 5 में से 1 व्यक्ति आपको जो है निरक्षर मिलेगा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो पूरे विश्व में जो है साक्षरता को बढ़ाना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना ही इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव है, जो कि यूनेस्को द्वारा 1966 में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। और कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 में काफा नेशनल कप में कौन सा पदक जीता? तो काफा नेशनल पदक में भारत ने जो है कौन सा पदक जीता? सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, एक CAFA। ठीक है, ऑप्शन है गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या फिर नन ऑफ दिस। तो भारत ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। काफा की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो है वो अभी हाल ही में कहाँ पे ये मैच हुए हैं? ये हुए तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में जो ये टूर्नामेंट हुआ है, और इसमें जो फर्स्ट रहा है वो आपका रहा है उज्बेकिस्तान। और सेकंड नंबर पे रहे हैं ईरान, और थर्ड पे रहा है इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पे इंडिया। तो इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज, उज्बेकिस्तान को मिला है गोल्ड, ईरान को मिला है सिल्वर मेडल। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये टूर्नामेंट जो है 29 अगस्त से 8 सितंबर तक हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास योजना के तहत भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। मिजोरम जो है वो फर्स्ट साक्षर राज्य बना था भारत का, पूर्ण साक्षर राज्य पहला। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बना था गोवा, थर्ड पे बना था त्रिपुरा, और फोर्थ पे बना है हाल ही में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 ही राज्य हैं भारत के जो पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं उल्लास योजना के तहत। इस योजना में जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनको पूर्ण साक्षरता के मिल जाए, इस हिसाब से जो है वो राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिलेगा, घोषित किया जाएगा कि ये राज्य पूर्ण साक्षर राज्य है। तो अभी तक 4 ही भारत में बने हैं, और चौथा जो है कौन सा बना है? वो हिमाचल प्रदेश बना है, पहला मिजोरम था। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। जब ये वैक्सीन जो है वो mRNA कैंसर वैक्सीन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें इसको। तो ये वैक्सीन जो है वो किसने बनाई है? ऑप्शन है आपके पास जापान, रशिया, इंग्लैंड और USA। तो ये जो वैक्सीन बनाई है किसने? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट रहेगा। रशिया ने जो इस वैक्सीन को बनाया है, उसका नाम जो है वो क्या है? वो है एंट्रोमिक्स।
ठीक है, ये एक कैंसर वैक्सीन है जो इसकी 100% एक्यूरेसी है, जो 0 साइड इफेक्ट है। और इस पे जो ह्यूमन ट्रायल किया गया है उसमें क्या है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी इसको चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी mRNA कैंसर वैक्सीन, जिसका नाम है एंट्रोनिक्स, रशिया ने जिसको बनाया। नेक्स्ट है भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कलकेसरीपट्टनम कहाँ बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप या फिर तूतीकोरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तूतीकोरिन जो है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु तूतीकोरिन में ये बंदरगाह बनकर तैयार हुआ है। भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह है जो श्रीहरिकोट स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए कार्य करेगा। और ये जो है मेन रूप से जो SLV होते हैं, SSLV बोले तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उनके लिए ये काम करेगा, उनके प्रक्षेपण के लिए मोस्टली जो इस बंदरगाह को बनाया गया है। ठीक है, और 2026 में जो तक जो ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो वो किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर किताब के लेखक कौन है? जनरल VK सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों, जनरल उपेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने जो है ये बुक लिखी। ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ, आपने देखा पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया गया, तो उसी के ऊपर जो है बुक लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने। उसका इनॉग्रेशन जो किया था वो किसने किया था? थल सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो हमारे यहाँ पे जो थल सेना है उसके उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल्स होते हैं वो कौन है आपके? वो दिनेश त्रिपाठी हैं। और अगर नहीं, नौसेना के दिनेश त्रिपाठी हैं। और वायुसेना की अगर हम बात करते हैं तो वायुसेना में एडमिरल होते हैं और वो कौन है आपके? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह, नौसेना के दिनेश त्रिपाठी और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी हैं। और उपेंद्र द्विवेदी ने ही जो है वो क्या किया है? वो इनका इस बुक का इनोग्रेशन किया है। नेक्स्ट है टाइफून तपह किस सागर में आया था? तो टाइफून है एक तपह जो कहाँ आया? फिलीपीन सी, साउथ चाइना में, या फिर साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, सी ऑफ जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दक्षिण चीन सागर में जो है ये टाइफून आया है जिसका नाम है तपह। ठीक है, और बहुत अलग अलग टाइप के टाइफून, साइक्लोन टाइप जो है वो आते रहते हैं। और अभी हाल ही में जो चर्चाओं में है वो तपह है। अभी आपने देखा होगा भारत में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ इस बार, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं इस टाइप के जो टाइफून होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 का विजेता कौन रही? जेनिक, ऑप्शंस हैं जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, कोको गॉफ या फिर आरियाना सबलेंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कार्लोस अल्कराज जो है वो अमेरिकन ओपन जो टेनिस ग्रैंड स्लैम रहा है उसके विजेता रहे हैं। ठीक है, और ये तो मैन के रहे हैं। अगर आपसे फीमेल का पूछा जाए, वुमेन का पूछा जाए तो वो कौन है? वो आयना सबलेंका रही है। ठीक है, दोनों का आपको पता होना चाहिए कि मैन का जो है वो कार्लोस अल्कराज है और फीमेल का जो है वो कौन है? आरियाना सबलेंका है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए GST परिषद ने कौन से GST दरों को समाप्त कर दिया गया है? 12 से 8%, 11 से 18%, 5 से 28% या फिर 12 से 28%। ठीक है, तो 12 से 28% वाले दायरे की जो चीज़ थी उसको खत्म कर दिया गया और सिर्फ 5 और 18% दो दरों को ही रखा गया है। GST की हम बात करते हैं तो GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इससे पहले भारत में बहुत अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया संविधान के 101वें संशोधन के तहत, और जिसमें कि पूरे भारत में जो है एक ही टैक्स होगा जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, जिसमें अलग अलग दरें थी। जो भी 2025 में GST 2.0 को लाया गया, जिसमें कि क्या बोला गया कि जो 12 और 28% की जो स्लैब था उसको हटा दिया गया और 5 और 18% जो है वो रहेगा, जिसमें कि 99% जो है वो इस स्लैब के अंडर आएंगी और 1% गुड्स जो हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, वो 40% के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 और 18% को रखा है और 12-28 को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर किस बाल वाटिका टीवी को लॉन्च किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दीक्षा 2.0 जो है बाल वाटिका टीवी जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटिव जो है वो टीचर्स के लिए है ये, जिसमें मेन मोटिव है टीचर्स को खुद से ट्रेनिंग मिलना ताकि वो ऑनलाइन कंटेंट उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं और बच्चों को अच्छी जो है शिक्षा दे सके। तो इसका मेन मोटिव जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 के विजेता कौन रहे? भारत, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया या फिर अफ्रीका। तो एशिया कप 2025 जो हाल ही में संपन्न हुआ है राजगिरी बिहार में, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ये बिहार के राजगिर में। ठीक है, जो ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से
7 सितंबर तक चला, ठीक है। और इसमें जो है भारत जो है विनर रहा है 4 टाइम, ठीक है। चौथा जो है खिताब है भारत का, और किसको हराया, साउथ कोरिया को। तो साउथ कोरिया जो है वो सेकेंड हुआ, ठीक है। और इसमें अगर टोटल मैच की हम बात करते हैं तो टोटल मैच जो है वो 24 मैच खेले गए और 8 टीम्स जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया कप हॉकी 2025 तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है 11वीं एशियाई जल क्रीड़ा चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या बनाया गया। तो कोई भी चैंपियनशिप होती है तो उसका कोई ना कोई मास्केट बनाया जाता है। तो इसका कौन सा था, उज्ज्वला, सीवी, जलवीर या फिर मोनाल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जलवीर, क्योंकि ये जो है जितने भी वाटर रिलेटेड गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके लिए वो इस चैंपियनशिप में शामिल किए जाते हैं। तो जलवीर जो है वो इसका क्या रहेगा, मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन है आशा ट्रस्ट, प्रथम फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल या फिर सेव द गर्ल चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एजुकेट गर्ल जो है जिन्होंने ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो नॉमिनेट हुई हैं। और अभी तक जो जितने भी भारत के इंडिविजुअल जो हैं पर्सन, उन्होंने इसको जीता है। लेकिन ये पहला है, कोई फाउंडेशन है ये, जो राजस्थान की एक फाउंडेशन है जो महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य करती है, जो कि इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी थी। तो हाल ही में अगर बात करते हैं तो ये काफ़ी चर्चाओं में आजकल रहा है, ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेपाल। नेपाल ही में आपने देखा है कि जो जेनजी जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली जो है, उनके खिलाफ जो है वो आंदोलन छेड़ दिया। और सभी जितने भी आप देखेंगे पार्लियामेंट है, वहाँ के मिनिस्टर्स के घर हैं, बाकी सब चीज़ों को जला दिया। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे है। तो नेपाल की बात हो रही है, जिन्होंने सोशल मीडिया कुछ करप्शन की वजह से आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको बैन कर दिया। और जेनजी जनरेशन ने जो ये विद्रोह किया है अपने देश की सरकार के खिलाफ। तो नेपाल की याद रखना है। और यहाँ के पीएम जो है कौन है, के.पी. शर्मा ओली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वो चितबरनार, ठीक है, जो तूतीकोरिन में तमिलनाडु में ही है, ठीक है। और इसको हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं अनुतिन चानवारीकुल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो कौन बने हैं, अनुतिन चानवारीकुल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।